लोग बोलते हैं ना कि विष्णु भगवान जो है देखते रहते हैं, कभी कभी कोई अच्छा आदमी परेशान रहता है, और भगवान जो है गलत आदमी का ज्यादा मानते हैं, और जो गलत गलत काम करता है उसका ज्यादा अच्छा होता है, जो सच्चाई के रास्ते में चलता है तो परेशान रहता है। तो ऐसे ही एक ब्राह्मण था, गरीब सा था। उसके मन में भी यही आता रहा कि भगवान हमेशा जो है अच्छे लोगों का नहीं देखते, जो गलत काम करते हैं उन्हीं को देखते हैं, उन्हीं के साथ भगवान अच्छा करते हैं, गलत वालों के साथ, अच्छे वालों के साथ कभी अच्छा नहीं करते हैं। तो ऐसे करता रहा। अपने गांव में एक मंदिर बना लिया, किसका? भगवान विष्णु जी का। भगवान विष्णु का मंदिर बना लिया, और वो भगवान से डेली भगवान का पूजा करता था, सुबह शाम पूजा करता था। और भगवान जी को बोलता था कि भगवान जी, आपके लिए तो भाई लोग आते, आप तो कुछ करते भी नहीं हैं, बस आपकी मूर्तियों के पास तो भगवान लेके आते। पुष्पा चतुर्वेदी लोकगीत आ गई। नमस्कार बहन, नमस्कार बहन, नमस्कार। और कैसी हैं? स्वागत है बहन लाइव में आपका। लाइक कर दिया बहन? हाँ बस बहन, धन्यवाद आपका लाइक करने को भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लाइव में हमारे आई। भगवान विष्णु जो है ब्राह्मण बोला कि आपके लिए भगवान जी तो बहुत अच्छा है कि आप कुछ करते भी नहीं हैं। पुष्पा चतुर्वेदी लोकगीत। मैं ठीक हूँ बहन। बस बहन देखिए, कहानी सुनिए, टाइम है तो आपको भाई उनका भी, पुष्पा चतुर्वेदी बहन को भी आप लोग वो कीजिए, सपोर्ट कीजिए, आती हैं मन इसमें लाइव में हमारा सपोर्ट करती हैं, आप लोग भी देखिए। तो भगवान विष्णु जी जो है हंसने लगे जब ब्राह्मण बोला कि आपको तो डेली आप खड़े रहते हैं, आप मंदिर में हैं, आपको लोग ला ला के खाना पीना, मतलब हर एक चीज आपको, प्रसाद मिठाई लड्डू सब चढ़ा जाते हैं, और आप तो कुछ काम नहीं, मैं तो यहाँ दिन भर करता हूँ, तब भी मुझे मतलब कुछ नहीं मिल पाता है। मुश्किल से हमारी एक टाइम का मतलब प्रसाद ही मिलता है, जो मंदिर में पूजा करता हूँ यही मिल पाता है। तो भगवान विष्णु बोले हाँ, सबको अपना अपना काम जो है, अपना अपना काम सबको बहुत कठिन लगता है, भगवान बनना भी कोई आसान काम थोड़ी है। तो ब्राह्मण बोलता है अच्छा, आप भगवान हो तो आपके लिए तो आसान ही है, और मैं परेशान हूँ। भगवान जी बोले ठीक है, मैं आज एक दिन के लिए मैं आपको भगवान बनाऊंगा। बहुत खुश हो गया कि अच्छा है। बोले भगवान बनना है, और कि कोई मतलब कुछ भी आके सब बोल के चले जाते हैं मंदिर में, कोई कुछ अपना दुख सुना के जाता है, कोई सुख सुना के जाता है, मतलब हर एक परिस्थिति में लोग आते हैं मंदिर में ना, और अपनी सारी परेशानी भगवान को सुना के जाते हैं। भगवान जी बोले, भगवान विष्णु जी बोले मतलब तुम बोलना मत, तुम्हारे लिए अगर मैं तुम्हें भगवान, मैं चुपचाप रहता हूँ जैसे, वैसे तुम्हें भी रहना पड़ेगा। तो बोला ठीक है। बोले इस शर्त में तुम्हें भगवान बना दूंगा, एक दिन 24 घंटा के लिए मैं तुम्हें भगवान बनाऊंगा। तो बोला ठीक है। ब्राह्मण बहुत खुश कि अच्छा, अब तो मैं भगवान बन जाऊंगा, भगवान की तरह रहूंगा, बहुत मन में खुशी है। भगवान जी बोले चाहे कुछ भी हो पर तुम बोलना मत, कुछ भी कैसी भी परिस्थिति आए मंदिर में, बोलना मत। बोला ठीक है। अब भगवान विष्णु जी उनको बना दिए भगवान 24 घंटा के लिए। 10 लोगों को लाइक आ गया भाई, बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों को जितने लोग लाइक किए हैं। भगवान विष्णु की कृपा सब पे अपार वर्षे। तो उन्होंने वो किया, भगवान जी जो है अपने सेवक को भगवान बना दिए 24 घंटा के लिए। अब बन गया बढ़िया। रंजन का आ रहा है ओके, आशीष त्रिपाठी का हाँ जी, वो हाँ भैया सभी लोग। तो भगवान जी जो है उनको अपने सेवक को भगवान बना दिए। अब वो बहुत खुश हो गए कि अरे भाई हम बन गए। अब वो खड़े हैं भगवान, और भगवान जी वहां से चले गए, बोले तुम भगवान अपना यहाँ कारोबार संभालो, और कुछ भी हो जाए पर तुम बोलना मत। बोले ठीक है। अब वो खड़े हैं। अब उनके सामने एक आया सेठ, एक सेठ आया। सेठ है भाई, सेठ तो बहुत पैसे रुपए वाला था, और जैसे भगवान को झुक के प्रणाम किया, वैसे उसका पैसे की जो थैली थी वो गिर गई, पैसे की थैली गिर गई। अब वो तो ब्राह्मण जो है भगवान बने हैं, अब उनके मन में आ रहा है कि मैं बोल दूं सेठ को कि आपकी थैली गिरी हुई है ये पैसा की, लेकिन उसको याद आ गया भगवान जी मना किया है तो हम नहीं बोल सकते हैं, भगवान जी मना किया है मैं तो नहीं बोल सकते हैं। अब क्या करे, उसके मन में ऐसे लग रहा है, कुछ बोल नहीं पा रहा है। उस सेठ चले गए, प्रणाम किए और चले गए। पैसा की थैली वहां पे गिरी है मंदिर में।
अब इनके मन में आ रहा है कि मैं ही क्या करूं, अब उठा भी सकता हूँ, क्या करूं ये पैसा। उतने में एक गरीब आदमी आ गया मंदिर में। उसकी माँ बीमार थी, बेटी की शादी करना था, सब कुछ, बहुत परेशान था वो व्यक्ति, परेशान। वहां पे आया मंदिर में, भगवान को सुनाने लगा कि मुझे ये परेशानी है। और वो खड़े होके भगवान बने हुए हैं, ब्राह्मण देवता सब सुन रहे हैं कि भाई 24 घंटा तो मुझे भी बनाना है भगवान जी, और जो आएगा सब सुनाने मुझे सुनना है, मैं कुछ बोल तो सकता नहीं हूँ। अपना भगवान जी की जब कुछ बोलना चाहते थे तो उनको भगवान की बात याद आ जाती थी। खड़े हैं तो उन्होंने क्या, तो वो चला गया। जब वो सेठ गया वहां से, गरीब ब्राह्मण आया। गरीब ब्राह्मण ये सोच रहा है, गरीब ब्राह्मण की नजर पड़ी उस पे, वो पैसा उठा लिया गरीब ब्राह्मण ने। पैसा उठाया और बस भगवान की प्रार्थना करने लगा कि भगवान जी आपने तो मेरी सुन ली, आपने मेरी सुन ली, मुझे इतना ज्यादा मतलब सहायता मिल गई है। अब मैं अपने माँ की दवा भी करा सकता हूँ, बेटी की शादी भी कर सकता हूँ, घर भी चला सकता हूँ। बैठ के भगवान के चरणों में भगवान को कोटि कोटि धन्यवाद दिया। भगवान को बहुत ज्यादा वो किया, भगवान हमारी सुन लिए। गरीब के मन में ये खूब अच्छे से आ गया। जब मन में आ गया, गरीब वो पैसा लेके तो चले गए अपने घर। जब गरीब अपना पैसा लेके अपने घर चले गए, घर में जाके अपना वो करने लगे। अब यहाँ एक आ गया फौजी, भगवान जी के यहाँ फौजी आ गया। फौजी आके भगवान के चरणों में वो किया, कोटि कोटि प्रणाम भगवान जी को। वो जा रहा था लड़ाई में, तो लड़ाई में जा रहा था तो अपने जीवन के लिए, अपने जीवन दान के लिए वो फौजी आया। भगवान विष्णु से बोलने लगा कि भगवान जी मेरी रक्षा करना, मैं जा रहा हूँ बॉर्डर पे। तो वो भी सुन रहा था कि भाई अब इनकी भी मुझे सुनना है। और उतने में वो अपनी विनती अपना वो भगवान से मांग ही रहे थे, उतने में वो सेठ आया और पुलिस के साथ आया। पुलिस लेके आए कि मेरा जो है यहाँ पे वो गिर गया है, हमारे थैली गिर गई है पैसे वाली जो है इस जगह पे, यही मंदिर में गिरा है, इसके सिवाय और कोई दूसरा आदमी व्यक्ति यहाँ पे आया नहीं है, इस जगह पे कोई दूसरा व्यक्ति आया नहीं, यही आया है। पुलिस लेकर वो आ गया। अब भगवान जी जो बने हैं उनके मन में तो यार भाई इसके साथ बहुत गलत हो रहा है, अब क्या करें, इसके साथ गलत हो रहा है। और पुलिस जो है उस फौजी आदमी को पकड़ लिया। पकड़ लिया। अभी सोच रहे हैं मैं बोलूं, फिर उनको भगवान की बात याद आ जाती थी कि भगवान ने मना किया, हम बोल तो सकते नहीं, देख ही सकते हैं। जैसे पत्रकार होते हैं, कोई चीज सिर्फ देखते हैं, आदमी डूब जाए बचाने के लिए नहीं, बस वो फोटो और अपना वो बनाएंगे। उसी तरह वो भी अपना कर रहे थे। कहीं कहीं है ना, देखते रहो। एक बार हमने देखा था जोधपुर में, ऐसे बाढ़ आई थी, उसमें डूब रहे हैं लोग, उनकी हमने तस्वीर देख रहे, देखते देखते डूब गए, इतना लोग आए पर कोई बचा नहीं पाए थे उनको। बेबी भी आ गई हैं। जय माता दी। तो जो है उनको पुलिस पकड़ने लगी, पकड़ के ले जाने लगी। जब पकड़ के ले जाने लगी तो उन्होंने जो है बोला सेठ रुको। अब सब लोग ऐसे जना को, भाई कौन बोल दिया, भगवान जी बोल दिए उनको, तो भगवान जी के बोले भगवान जी बोल दिए। उन्होंने बोला इस व्यक्ति ये निर्दोष है, इसको मत पकड़ो। भगवान जी, भाई वो तो फौजी भी इतना खुश हो गया, सेठ भी खुश हो गया कि आज तो भगवान जी एकदम बोल ही दिए हैं, इतना प्रसन्न हो गए हम लोगों के ऊपर, बोल दिए। और असला चोर मैं बताता हूँ कौन चोर है, वो भी उन्होंने बता दिया कौन है। अब वो फौजी बच गया, सेठ जी जो है गए उसके ब्राह्मण के घर। ब्राह्मण के घर गए, ब्राह्मण को पकड़ के लाए पुलिस। उनका जो सामान था, थैली वाली जो थी पैसे वाली जो मोहर की, वो सब सेठ का वापस किया और उसको ले जाके जेल में डाल दिए, गरीब को जेल में डाल दिए। अब इनका 24 घंटा पूरा हुआ, भगवान जी आए। भगवान जी आए। इन्होंने बोला भगवान जी इस 24 घंटा में आप इतना अच्छा काम नहीं किए होंगे जितना काम मैं कर दिया हूँ। भगवान जी बोले अच्छा ठीक है, बताइए क्या आपने किया है। तो भगवान बताए, बोले पहले तो वो आया था सेठ, उसका पैसा गिर गया था, तो मैं सोचा उठा लूं, पर आपकी बात मुझे याद आई थी इसलिए मैंने उठाया नहीं वो पैसा। और वो गरीब ले गया था तो उसको हमने पकड़ा दिया, गरीब को भी पैसा सेठ का वापस करा दिया। तो भगवान जी ने बोला ये सेठ बहुत ही ज्यादा मक्कार, दुनिया के लूट लूट के पैसा लाया है, ये आपने बहुत गलत किया कि सब पैसा जो है आपने बचा दिया। ये दुनिया लूट के पैसा रखा है, दुनिया को ठगता है, धोखाधड़ी करता है, ऐसे करके इस सेठ का पैसा था। और तुमने
ये भी गलत किया और ये भी तुमने गलत किया, जो ये ब्राह्मण का जो गरीब था उसका पैसा तुमने, उसको भी तुमने बहुत ही ज्यादा कष्टदायी काम किया, क्योंकि ब्राह्मण की माँ एकदम मरने की हालत में है, उसको पैसे की बड़ी जरूरत थी। और इस जगह पे उसका गिरा था, क्योंकि यहाँ पे मैं रहता था, इस जगह पे उसका पैसा गिरा और दूसरा व्यक्ति आया जिसको जरूरत थी पैसा की, वो ले गया। तुमने यहाँ पे 24 घंटे में इतना गलत काम किया। और जो फौजी को तुमने मदद किया, वो फौजी भी देश के, उनके साथ मिलके वो भी जाके बहुत गलत काम किया। कितने कितने निर्दोष लोगों के यहाँ लड़ाई किया है, इसके लड़ाई में निर्दोष कितने लोग गए हैं, वो भी मतलब उस कहानी का है। तो बोले उसका भी यही चीज है। तो तुमने 24, मुझे बोलते हो कि मैं इतने दिन में ये कर, तुम 24 घंटे में ये तीनों गलत काम किए हो, अच्छा काम नहीं किए हो। तीनों दिन में आपने ये बहुत गलत काम किया है। तो बोलता है गरीब था, तो बोलता है नहीं मैं तो अपने हिसाब से अच्छा है कि, बोले इसीलिए तो लोग बोलते हैं कि भगवान जो है गलत करते हैं, गलत करते हैं। भगवान गलत नहीं करते हैं, भगवान परिस्थिति के हिसाब से आदमी को फल देते हैं। जिसका जैसे परिस्थिति होती है, जो भगवान एकदम रहते हैं, पर भगवान सबकी सुनते हैं। गरीब देखो गया, गरीब को धन मिल गया। फौजी गया, फौजी को भी दान भगवान के यहाँ से मिल गया कि तुरंत जीवन दान तो मिल ही गया, नहीं उसका भी ले जाते, पुलिस पकड़ के ले जाती। ये हमारी आज की छोटी 2 कहानियां थी।